हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल वेब कोडिंग में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि है कैरोजल इमेजेस। आप लोगों ने कई सारे वेबसाइट में इस तरह के सेक्शन देखे होंगे। एंड वेबसाइट डिजाइनिंग में इस तरह के सेक्शन को हम लोग कैरोजल के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इमेजेस होते हैं हमारे पास, जो कि इस तरह से स्लाइड होते रहते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे कुछ इमेजेस है और कुछ सेकंड के बाद एक नई इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि हम लोग वेबसाइट में कैरोजल सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है और इस फोल्डर के अंदर अभी आप लोग देख सकते हो 4 इमेजेस मैंने ऐड किए हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 एंड इमेज 4। इसी 4 इमेज को हम लोग यूज़ करेंगे कैरोजल के अंदर। तो अभी इस फ़ोल्डर को ओपन करने के बाद सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड पे क्लिक करना है हमें। और ये हमारा वीएस कोड ओपन हो चुका है। तो जल्दी से अब यहाँ पे हम लोग फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो 3 फाइल्स यहाँ पे बनाएंगे, एक एचटीएमएल के लिए index.html, सेकंड बनाएंगे सीएसएस के लिए style.css, एंड थर्ड जो फाइल होगी वो जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। तो इसे हम लोग .js के साथ सेव करते हैं, script.js। तो ये 3 फाइल्स क्रिएट हो चुकी है। आते हैं index.html में, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करते हैं जल्दी से और एंटर करते हैं। ये एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट यहाँ पे ऐड हो चुका है। कोड को थोड़ा जूम कर लिया मैंने और यहाँ पे टाइटल ऐड कर लेते हैं, कैरोजल इमेजेस। ये यहाँ पे टाइटल ऐड हो चुका है। और अब हम लोगों ने जो सीएसएस फाइल बनाई है इसे भी यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही लिंक कर देंगे। तो लिंक कोलन सीएसएस लिख के एंटर किया मैंने, सीएसएस फाइल लिंक हो चुकी है। अब जावास्क्रिप्ट फाइल को हम लोग कहाँ पे लिंक करते हैं, क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर। तो स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी लिख के हमें एंटर करना है और एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल बनाई है उस फाइल को ऐड कर देना है। बस अभी हमें इतना ही करना था, ये हमारा हो चुका है। अब आते हैं हम लोग बॉडी टैग के अंदर और हम लोग अपने प्रोजेक्ट के एचटीएमएल पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं जिसमें क्लास हम देंगे carousel, एंड इसके अंदर हम लोग सारे इमेजेस ऐड करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग इमेज ऐड कर लेते हैं। तो img टैग का यूज़ करूंगी मैं और src के अंदर सबसे पहली इमेज मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ, image1.jpg। ये मेरी पहली इमेज है, ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अल्ट में हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, image1 लिख दिया मैंने। एंड इस इमेज के अंदर भी एक क्लास ऐड कर देते हैं। तो क्लास यहाँ पे मैं ऐड करूंगी carousel img इमेज। ये हो गया। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे 3 और इमेज ऐड कर लेना है। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगी शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ। ये 4 इमेज यहाँ पे ऐड हो गए, बट हमें यहाँ पे इमेज भी चेंज करना होगा। तो सेकंड में ऐड कर लेते हैं इमेज 2 को, थर्ड में ऐड कर लेते हैं इमेज 3 एंड फोर्थ में ऐड करेंगे इमेज 4। और अब यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करके इसे ब्राउजर पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 4 इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। एंड इमेज की साइज यहाँ पे अभी काफ़ी बड़ी है और ये सारे जो इमेज है ये वर्टिकली ऐड हुए हैं। वापस से आते हैं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी मैंने स्क्रीन को कुछ इस तरह से यहाँ पे रखा है ताकि कोड और आउटपुट आप लोगों को एक साथ दिखे। तो अब हम लोगों को सीएसएस का यूज़ करना है। तो आते हैं सीएसएस फाइल में और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट सीएसएस ऐड कर लेते हैं। M0 लिखेंगे, एंटर किया, मार्जिन 0 ऐड हो गई, P0 लिख के एंटर करेंगे, पैडिंग 0 हो गया। बॉक्स साइज़िंग यहाँ पे कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग को सेलेक्ट करते हैं एंड बॉडी के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले विड्थ ऐड करते हैं। विड्थ इसमें दे देते हैं 100 VW, ठीक है। और यहाँ पे हाइट हम लोग देंगे 90 VH। यहाँ पे 100 VH ना यूज़ करके मैं 90 VH यूज़ कर रही हूँ, या फिर अभी के लिए मैं 100 VH कर रही हूँ। मैं बाद में आपको ये चेंज करके दिखाऊंगी कि ये क्यों किया मैंने। तो ये हो गया। अब हम लोगों ने सबसे पहले ये क्लास यहाँ पे बनाया है कैरोजल। तो इस क्लास को सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल करेंगे, कैरोजल ऐड किया मैंने। इसके विड्थ को कर देते हैं 100%। जितनी बॉडी की विड्थ है उतनी ही विड्थ इसे भी मिलनी चाहिए। एंड अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो ये सारे इमेज वर्टिकली आ रहे हैं, बट हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को ये सारे इमेज हॉरिजेंटली चाहिए एक लाइन में, तभी हम लोग इसे स्क्रॉल कर पाएंगे लेफ्ट राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैरोजल के अंदर आके हिडन कर देते हैं और अभी देखते हैं क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो अभी एक ही इमेज यहाँ पे दिख रही है और बाकी के जो इमेज है ये यहाँ से हाइड हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने हाइट दे रखी है 100 VH और कैरोजल के अंदर भी हमने हाइट 100% की है। और ओवरफ्लो जैसे ही हमने हिडन किया तो इस हाइट के बाहर जितनी भी इमेजेस आ रही थी वो सारे यहाँ पे हाइड हो चुके हैं।
ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग पोजीशन रिलेटिव भी ऐड करेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोगों को सारे इमेजेस को डिस्प्ले भी कराना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं, इमेजेस के अंदर मैंने क्लास दिया था कैरोजल IMG। तो इसमें हम लोग देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट दिया मैंने, ये सारे इमेजेस अब ओवरलैप कर रहे हैं और जो इमेज सबसे टॉप पे आ रही है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस इमेज के अंदर भी हाइट और विड्थ ऐड कर देते हैं। तो इसके विड्थ को कर देते हैं 100%। मीन्स इस कैरोजल सेक्शन का जो विड्थ होगा उतनी पूरी विड्थ इमेज को भी मिलनी चाहिए। तो विड्थ को यहाँ पे 100% कर दिया, हाइट को भी कर देते हैं 100%। तो ये देख सकते हो अभी ये इमेज पूरी विड्थ ले रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बाकी के प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट किया है हमने। तो इस इमेज को हम लोग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से वैल्यू दे के इसे एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। तो टॉप से इसमें देंगे 0। तो अभी के लिए इतना यहाँ पे देखते हैं और आते हैं हम लोग index.html में। और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो 4 इमेजेस है, तो एट ए टाइम हमें एक ही इमेज दिखेगा और सबसे फर्स्ट में हमें जो इमेज दिखेगा उसमें हम लोग एक क्लास ऐड करेंगे एक्टिव। ठीक है। तो ये जो पहली वाली इमेज है ये वाली, इसके अंदर एक एक्टिव क्लास ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास ऐड किया है मैंने, तो यहीं पे स्पेस देके मैं एक और क्लास ऐड करूंगी जो कि है एक्टिव। अब आते हैं वापस से CSS के अंदर और यहाँ पे क्या करना है, हमें इस क्लास को सेलेक्ट करना है कैरोजल इमेज एंड इसके अंदर जो एक्टिव क्लास बनाया है इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। मीन्स कि यहाँ पे हम लोग उसी इमेज को टारगेट कर रहे हैं जिसमें एक्टिव क्लास दिया है मैंने, तो वो पहली इमेज में मैंने दिया है। बट इससे पहले इस इमेज के अंदर लेफ्ट से वैल्यू ऐड करेंगे और इसे देंगे 100%। तो अभी देख सकते हो एक भी इमेज यहाँ पे नहीं दिख रही है क्योंकि लेफ्ट से मैंने 100% ऐड कर दिया, जिससे क्या हो रहा है कि जो इमेज थे ये बिल्कुल इस स्क्रीन के बाहर चली गई है, जिसकी वजह से अभी स्क्रीन पे हमें कोई भी इमेज नहीं दिख रहा है। नाउ ये जो हमने अभी एक्टिव क्लास बनाया, इस इमेज में लेफ्ट से हम लोग ऐड करेंगे 0। मतलब यहाँ पे एक ही इमेज को हमने टारगेट किया है जिसमें एक्टिव क्लास ऐड हुआ है। एंड इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट इमेज है ये अब हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, देख सकते हो, क्योंकि इसमें हमने लेफ्ट से 0 दिया है, जिससे यहाँ पे ये पूरी इमेज डिस्प्ले हो रही है और बाकी के इमेज अभी भी हाइड है। तो अभी इतना हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट इमेज को हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट और प्रीव्यू बटन भी ऐड करना है, जिस पे क्लिक करके हम लोग अपने इमेज को स्लाइड करा सकते हैं। तो आते हैं index.html में और बटन्स ऐड करते हैं। तो ये जो हमने इमेजेस ऐड किया है इसके जस्ट बाद एक डिव लेते हैं और इसमें क्लास देते हैं बटन्स। 2 बटन हमें ऐड करने हैं, एक प्रीव्यू बटन और एक नेक्स्ट बटन, और इसके अंदर ऐड करते हैं बटन। तो फर्स्ट जो बटन है यहाँ पे हम लोग आइकन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एंटिटी कोड का। तो यहाँ पे बटन का जो एंटिटी कोड होता है लेफ्ट बटन, एंड यहाँ पे 000 नहीं 00 ही होगा। ये हो गया। अब इसी तरह से एक और बटन हमें ऐड करना है और ये हमारा होगा राइट बटन, जिसका कोड होता है 95। तो ये हो गया और इस बटन के अंदर हम लोग एक आईडी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करते हैं प्रीव्यू बटन और सेकंड वाले बटन के अंदर आईडी ऐड करेंगे नेक्स्ट BTN। तो ये 2 बटन हमने ऐड कर लिए। अब हम लोग इसे स्टाइल भी कर लेते हैं। तो आते हैं CSS में और सबसे पहले यहाँ पे बटन जो हमने क्लास बनाया है इसे सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट ऐड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को बटन को प्लेस करना है इस इमेज के सेंटर में और लेफ्ट और राइट में। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये जो बटन है टॉप कॉर्नर में दिख रहा है, बट हम लोगों को ये बटन इस इमेज के सेंटर में लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट दे चुके हैं हम इसमें, एंड अब यहाँ पे हम लोग टॉप से इसमें ऐड करेंगे 50%। तो ये देख सकते हो सेंटर में आ चुका है, बिल्कुल इमेज के सेंटर में आ रही है। ठीक है। एंड दोनों इमेज अभी एक साथ ही दिख रहा है, तो दोनों इमेज को हमें लेफ्ट और राइट में लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग फ्लेक्स का यूज कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने और अलाइन आइटम यहाँ पे करेंगे सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पेस बिटवीन। बट ये यहाँ पे लेफ्ट और राइट अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें कुछ विड्थ ऐड ही नहीं की है। तो यहाँ पे विड्थ को करते हैं 100%। तो अब देख सकते हो हमारा बटन जो है लेफ्ट और राइट में आ चुका है। ये लेफ्ट साइड वाला एरो लेफ्ट में आ चुका है, राइट साइड वाला एरो राइट में आ चुका है। एंड अब हम लोग इसे थोड़ा सा और स्टाइल करेंगे। तो जल्दी से इस बटन को हम लोग स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बटन्स क्लास को ऐड करते हैं एंड इसके अंदर जो बटन है
इसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऐड करते हैं हम लोग बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं RGBA कलर का यूज़ करूँगी एंड इसके अंदर ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। तो ब्लैक कलर का कोड होता है 000 और इसकी ओपेसिटी को रखेंगे 0.5। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट अब हमें बटन दिख नहीं रहा है, तो इसके कलर को यहाँ पे कर देते हैं वाइट, ताकि हमें ये बटन दिखे। ये दिख रहा है। एंड इसके अंदर ऐड करते हैं पैडिंग। तो 10 पिक्सल की पैडिंग ऐड कर देते हैं। एंड जो भी इसमें बॉर्डर अभी है इसे कर देते हैं 0। तो अभी आप लोगों को ये बटन यहाँ पे सही से दिख रहा होगा। इसे थोड़ा और बड़ा करना है तो इसके फॉन्ट साइज वगैरह को यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। 20 पिक्सल करते हैं। देख सकते हो बटन थोड़ा बड़ा हो गया। इसे बोल्ड करना है तो यहाँ पे फॉन्ट वेट ऐड कर लेंगे 600। तो ये बोल्ड भी हो गया। बाकी इसमें हम लोग और कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हमारा बटन बन चुका है। और इसी तरह से हमारा ये जो HTML और CSS का पार्ट था ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट इमेज को लाना है। मीन्स कि हमें अब अपना स्लाइड शो यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोग अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। और उससे पहले यहाँ पे बटन के अंदर कर्सर पॉइंटर ऐड कर देते हैं, ताकि एक फिंगर की तरह यहाँ पे पॉइंट हो जाए। ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लेट वेरिएबल का यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल बनाएंगे इमेजेस। एंड इसके अंदर हम लोग सारे इमेज को स्टोर करने वाले हैं। तो HTML से सारे इमेज को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इसके अंदर इमेज के अंदर जो मैंने क्लास दिया है उस क्लास को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इमेज के अंदर मैंने क्लास दिया था कैरोजल। स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, यहाँ पे ओ ऐड करना था, कैरोजल IMG। इमेज के अंदर मैंने यही क्लास दिया था, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज़ करने से क्या होता है कि ये जो क्लास यहाँ पे ऐड की है, ये जिस भी एलिमेंट में हमने दिया होगा वो सारे एलिमेंट HTML एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड रैप करते हैं, पूरा कोड दिखेगा। तो ये तो हमने सारे इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया। उसी तरह से हम लोगों को बटन को भी ऐड करना होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो दोनों बटन को हमें ऐड करना है। सबसे पहले प्रीव्यू बटन हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने प्रीव्यू BTN, जो मैंने ID दिया था बटन के अंदर उसी नेम से मैंने वेरिएबल बनाया है। आप लोग वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ID दी है हमने बटन के अंदर, तो इसे ID के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो प्रीव्यू बटन में मैंने ID दिया था प्रीव्यू BTN, सॉरी BTN। ये हो गया। इसी लाइन को यहाँ पे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट BTN बनाया था इसे भी सेलेक्ट करना है। तो इसके अंदर हमने ID दी थी नेक्स्ट BTN और यहाँ पे वेरिएबल नेम भी चेंज कर लेंगे। तो ये हो चुका है। कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पे। एंड अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट इमेज और प्रीवियस इमेज को हम लोगों को स्लाइड कराना है इस बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन नेम देंगे यहाँ पे टू नेक्स्ट इमेज। एंड एक और फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, इसमें फंक्शन नेम देंगे सो प्रीवियस इमेज। ठीक है, इसके अंदर अभी हम लोग कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे इन दोनों फंक्शन से पहले हमें एक और फंक्शन बनाना होगा जिसमें हम लोग अपने इमेज को शो कराएंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं शो इमेजेस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे शो लिखना था मुझे। एंड अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग जो बाकी के इमेज यहाँ पे हाइड है उन सारे इमेज को हम लोग फाइंड कैसे करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लाइक 0 1 2 3। एंड इन सारे इमेजेस को हमने एक कैरोजल के अंदर ऐड किया है। तो सबसे पहली जो इमेज हमें यहाँ पे दिख रही है इसका इंडेक्स क्या होगा। इंडेक्स मीन्स की जो इमेज है उसका नंबर क्या होगा। ये जो इमेज दिख रही है ये हमारी स्टार्टिंग इमेज है, तो इसका इंडेक्स होगा यहाँ पे 0। तो हम लोग इंडेक्स के थ्रू ही सारे इमेज को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास करेंगे इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स को पकड़ के ही हम लोग इमेज को लाने वाले हैं। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग एक और वेरिएबल ऐड करेंगे करंट इमेज इंडेक्स इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे करंट इमेज इंडेक्स का मतलब है कि जो करेंटली जो हमारा इमेज दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि ये वाली इमेज है, इसका इंडेक्स हम लोगों ने 0 यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये एक इमेज है, ये दूसरी इमेज है, ये तीसरी इमेज है और ये फोर्थ इमेज है। तो ये वाली जो इमेज है इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या है 0।
ठीक है। ये सेकेंड वाली इंडेक्स जो इमेज है इसका इंडेक्स यहाँ पे हो जाएगा 1, थर्ड वाली इमेज का इंडेक्स होगा यहाँ पे 2, और ये जो लास्ट वाली इमेज हमारी होगी इसका इंडेक्स होगा 3। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग इंडेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी इन सबको डिलीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस से। तो अब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इसे इसे हम लोगों को ध्यान से समझना है। यहाँ पे सारी चीजें इस फंक्शन के अंदर ही होगी, बाकी के चीजें काफी सिंपल होने वाली है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो हमें इमेज यहाँ पे अभी दिख रही है, ये हमारी पहली इमेज है और इसका इंडेक्स है 0। तो अगर हम लोगों को नेक्स्ट इमेज को यहाँ पे लेके आना है, तो सबसे पहले इस इमेज को हमें यहाँ से हाइड करना होगा, इस इमेज को यहाँ से हटाना होगा, तभी दूसरी इमेज यहाँ पे आके हमें दिखेगी। तो इस इमेज को यहाँ से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे इमेज को हमने कौन से वेरिएबल में ऐड किया है, इमेजेस में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं इमेजेस, एंड यहाँ पे करंट इमेज इंडेक्स ऐड करेंगे, एंड डॉट क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट का यूज करते हैं हम लोग एचटीएमएल के अंदर किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, या फिर टॉगल करने के लिए। तो यहाँ पे हमें रिमूव करना है। किसे रिमूव करना है, जो इमेज हमें इस स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसके लिए हमने एक्टिव क्लास बनाया था, इस क्लास को यहाँ से हम लोग कर देंगे रिमूव। ठीक है, एक्टिव। एंड जैसे ही एक्टिव क्लास को यहाँ पे रिमूव करेंगे हम लोग, वैसे ही हम लोग यहाँ पे करंट इमेज इंडेक्स जो है इसके वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करेंगे। एंड यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे इंडेक्स प्लस इमेजेस डॉट लेंथ। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, एंड देन फिर से यहाँ पे इमेजेस डॉट लेंथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इमेज डॉट लेंथ हमारा क्या होगा, जितने नंबर ऑफ इमेजेस हमारे पास है, तो टोटल 4 इमेज है हमारे पास, तो इमेज डॉट लेंथ की वैल्यू यहाँ पे होगी 4। और ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें देता है रिमाइंडर। अगेन इससे अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाऊं, तो जैसे 4 मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे 4 करे, तो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 0, मीन्स ये हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है। अगर हम लोग 4/4 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1, मीन्स कि 4 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। बट मॉडुलस का क्या मतलब है कि 4 से 4 डिवाइड होगा एक बार में, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। जैसे हमारे पास 8 है, ठीक है, और यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग ऐड करते हैं 4, तो अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से 8, टू 2 बार में। बट वही अगर यहाँ पे 8 की जगह 7 हो, 7 मॉडुलस ऑपरेटर 4, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 से अगर 7 को डिवाइड करें तो 1 टाइम ही जाएगा ये, और हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो ये 3 रिटर्न करेगा मॉडुलस ऑपरेटर। तो ये होता है मॉडुलस ऑपरेटर। आई थिंक ये भी आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब वापस से आते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट में, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा इंडेक्स अपडेट होगा, मीन्स कि जैसे ही हमारा नेक्स्ट इमेज यहाँ पे आ जाएगा, वापस से हम लोग उस इमेज में ये एक्टिव क्लास को ऐड कर देंगे। तो क्योंकि अब यहाँ पे इंडेक्स चेंज हो चुका है, नेक्स्ट इमेज हमें तभी दिखेगी जब हम लोग वापस से उसमें एक्टिव क्लास को ऐड करें। तो अगेन क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है इसे डुप्लीकेट करती हूँ शिफ्ट अल्ट डाउन एरो के साथ, और इसे लेके आते हैं नीचे। कोड को थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक लाइन में दिखे सारी चीजें, एंड यहाँ पे रिमूव की जगह कर देंगे ऐड। तो अभी हमने सिर्फ फंक्शन बनाया है इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए, बट अब हम लोग आएंगे इस फंक्शन के अंदर जहां हमने फंक्शन बनाया है सो नेक्स्ट इमेज। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोगों ने जो ये फंक्शन बनाया है सो इमेजेस, इस फंक्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पे जो करेंट इमेज इंडेक्स है, इसमें अगर हम लोग 1 ऐड करें तो हमें नेक्स्ट इंडेक्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में हमने करेंट इमेज इंडेक्स 0 दिया है, इसमें हम 1 ऐड करें तो हमारा नेक्स्ट इमेज डिस्प्ले होगा, मीन्स कि अब इसकी इंडेक्स हो जाएगी 1। तो 1 के इंडेक्स पे जो इमेज होगा वो हमारे नेक्स्ट इमेज में आएगा। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हमें प्रीव्यू इमेज के अंदर ऐड करना है। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगी, और सेकेंड वाली लाइन को अल्ट प्रेस करके इस फंक्शन के अंदर लाते हैं। एंड सो प्रीव्यू इमेज में हमें क्या करना है, माइनस करना है 1। नेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 1 प्लस कर रहे थे, और प्रीव्यू में जाना है हमें तो 1 माइनस करना होगा। मीन्स कि सपोज हम लोग
सेकेंड इमेज पे है, तो सेकेंड इमेज का इंडेक्स क्या है 1। अभी 1 से हमें फर्स्ट इमेज पे आना है, तो 1 में हमें 1 माइनस करना होगा, तो हमें क्या मिलेगा 0। मीन्स कि अब हम लोग 0 इंडेक्स पे आएंगे। तो ये हो गया सो नेक्स्ट इमेज और सो प्रीव्यू इमेज। एंड अब यहाँ पे हम लोगों को अपने इमेज को कराना है डिस्प्ले। तो यहाँ पे यूज करेंगे सेट इंटरवल का, एंड इसके अंदर सो नेक्स्ट इमेज जो हमने फंक्शन बनाया है इसे ऐड करेंगे और यहाँ पे एक टाइम ऐड करेंगे। मीन्स कि हमारा जो इमेज है, ये देख सकते हो सारे इमेज अभी इस तरह से काफी फास्ट यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो ये जो इतना फास्ट चेंज हो रहा है, इसे रोकने के लिए यहाँ पे एक टाइम ऐड करेंगे। मीन्स कि जो हमारा नेक्स्ट और प्रीव्यू इमेज है, ये कितने टाइम में चेंज होगा। तो सपोज मुझे 5 सेकेंड का टाइम यहाँ पे ऐड करना है इमेज को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड का टाइम दे दिया है। अभी हम लोग देखते हैं ये चेंज हो रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड हमारा इमेज यहाँ पे चेंज हो रहा है। फुल स्क्रीन पे देखते हैं, ये देख सकते हो ये सेकेंड इमेज है, ये थर्ड इमेज आ गई, ये फोर्थ इमेज आ गई। मीन्स कि हमारा ये स्लाइड शो वाला चीज यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर इस टाइम को थोड़ा और कम करना है, मीन्स कि हम लोग चाहते हैं कि और फास्ट चेंज हो, तो यहाँ पे 5 सेकेंड की जगह 4 सेकेंड कर सकते हैं, 2 सेकेंड भी कर सकते हैं, बट ठीक है इसे अभी 4 सेकेंड ही रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोमेटिक कैरोजल। मीन्स कि ये ऑटो चेंज हो रहा है, सिर्फ टाइम के हिसाब से ये चेंज होता जा रहा है। अब हम लोगों को इस बटन पे क्लिक करा के अपने इमेज को चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने फंक्शन तो ऑलरेडी बना लिए हैं। अभी यहाँ पे बटन के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे इवेंट लिसनर, क्योंकि हम लोग क्लिक करके चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रीव्यू बीटीएन को ऐड करते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू बीटीएन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड इसमें हमें क्या करना है, क्लिक। कौन सा इवेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्लिक इवेंट। तो जब भी हम लोग प्रीव्यू बटन पे क्लिक करें तो हमें प्रीवियस इमेज शो होना चाहिए। एंड प्रीवियस इमेज के लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन बनाया है शो प्रीव्यू इमेज। तो यहाँ पे इस फंक्शन को ऐड कर देंगे, शो प्रीव्यू इमेज। ये हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट बीटीएन के लिए भी हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में नेक्स्ट बटन को सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी ऐड कर देते हैं ऐड इवेंट लिसनर, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट इमेज को शो कराना है। तो कौन सा फंक्शन ऐड करेंगे, शो नेक्स्ट इमेज, ये वाला फंक्शन। एंड अभी देखते हैं कि हमारा बटन पे क्लिक करके ये हो रहा है या नहीं। प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर रही हूँ मैं, यस। तो ये देख सकते हो ये फर्स्ट वाला इमेज आ रहा है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इमेज आ गया। तो देख सकते हो अभी आप लोग क्लिक पे भी हमारा इमेज चेंज हो रहा है, और आफ्टर 4 सेकेंड ये ऑटोमेटिक इमेज सारे यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो हमारा कैरोजल पूरी तरह से यहाँ पे रेडी है। अगर इस फंक्शन को अगर मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे इमेज डॉट लेंथ हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास जितनी इमेजेस है उतने नंबर के बीच ही सारे इमेज रैप होती रहे। मीन्स कि ये देख सकते हो जैसे ही फोर्थ इमेज पे है ये वापस से 1 पे आ जा रहा है। अभी ये आगे नहीं जा रहा है, लास्ट इमेज से फर्स्ट इमेज पे वापस आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एंड ये रहा हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड, जो कि काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल सा कोड है। और मैंने ट्राई किया आप लोगों को काफ़ी ग्राउंड लेवल पे जाके एक्सप्लेन करने की। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बताना था, ये देख सकते हो अभी जैसे इमेज पूरी स्क्रीन पे दिख रही है, तो आप लोग चाहे तो इसके विड्थ वगैरह को, हाइट को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये पूरे स्क्रीन पे ना आए, हाफ स्क्रीन पे ही आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ बॉडी में जो हाइट दी है मैंने 100 VH, इसे मैं यहाँ पे अगर सपोज 80 VH कर दूँ, तब आप देखो ये इमेज अभी इतनी ही हाइट ले रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो और कैसी कैरोजल आप लोगों को अपने वेबसाइट में ऐड करनी है। यहाँ पे हम लोगों ने बस कैरोजल के कंसेप्ट को सीखा, हमने जावा स्क्रिप्ट को देखा कि किस तरह से हम लोग वेबसाइट में कैरोजल ऐड कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो काफ़ी सिंपल था, ये काफ़ी ईजी था, और HTML कोड के अंदर तो कुछ है ही नहीं, हमने सिर्फ इमेजेस और बटन ऐड किए हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे और लोगों तक शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।